प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग न्यायिक सेवा के तैयारी के अनुक्रम में एक सतत प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से आज हर दिन की संघर्षपूर्ण कहानी लिख रहे हैं, वो समय आने पर एक मीठा फल दे सफलता के रूप में, ये शुभकामना मैं करता हूँ। प्रतिदिन आपसे चाहे 2 ही मिनट बातचीत हो, लेकिन बातचीत करने का मात्र उद्देश्य ये है कि आप बीच में सुस्त न पड़ें। आज जमाना कछुआ और खरगोश का नहीं है, आज जमाना घोड़ा और काबुली घोड़े का है। ध्यान दें, एक है कि आपको कंबल सही से लेने के पैसे नहीं हैं। किताबों पर आप दुकान पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। साधारण से रूम में सीलन भरे कमरे में जिंदगी बीत रही है। रोटी दाल चावल चोखा साधारण भोजन, कम लागत वाला भोजन आप करते हैं। और इसके अपोजिट बाप अधिकारी है, बाप नेता है, माँ प्रोफेसर है, माँ रिच पर्सन है। उनके बच्चे भी यह अधिकार रखते हैं। और कानून या संविधान या आपके परीक्षा को संपन्न कराने वाली किसी भी नियामक बॉडी की नियमावली, रेगुलेशंस, ये क्लासिफिकेशन नहीं करता कि जो सुविधा से पढ़ के आया है उसका अलग टेस्ट होगा और जो संघर्ष में है उसका अलग टेस्ट होगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब अंग्रेज थे तभी वो हमारे ऊपर ऐसा रूल रेगुलेशन बनाए थे। आज भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को ही पढ़ रहे हैं। हमने अपना कोई नया आविष्कार नहीं किया है। और यह भी मैं कहना चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक सिपाही के हैसियत से, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हैसियत से, कि जो बदला हुआ कानून है केवल स्थानांतरण रूल रेगुलेशन है। दुनिया को झांसे में लिया जा सकता है, समझाया बुझाया जा सकता है कि हमने उलट पलट दिया। कुछ नहीं उलट पलट दिया, सब वैसे है, सर को केवल कपार कहने लगे। ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर करने के लिए चट दे एक सेशन में मीटिंग, अगले सेशन में कानून और अगले सेशन में पास नहीं होता। ऐसे कानून को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 3 साल तो प्रोसीडिंग पर लगेगा और इतना समय किसी के पास है नहीं। तो ये जो नया कानून है वो भी नया मत मानिए, उसी गिरफ्त में मानिए जो अंग्रेजों के ज़माने का था, चाहे शोषणकारी था चाहे लाभकारी था। उसी चीज़ से आप भी लगातार संत्रासित किए जाते हैं। आपसे पाला पड़ता ही है अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं। न्याय संगत तो ये होता कि समान परिस्थितियों को, जैसे आप आर्टिकल 14 में 2 थ्योरी पढ़ते हैं, एक ब्रिटेन की एक अमेरिका की, विधियों का समान संरक्षण। क्या कहता है? समान परिस्थिति के लोगों के बीच में समान कानून होना चाहिए। तो भैया कंपटीशन काहे ऐसे नहीं होता? काहे वो सीलन भरे वाला लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी लड़ाई बिल्कुल सुविधा संपन्न वाले से हो रही है? आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वहां भी देखते होंगे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं। आप पैदल गए हैं, जो पैंट शर्ट पहन के गए हैं वो आप महीनों नहीं धो पाते हैं, साबुन खरीदने का पैसा नहीं है। हमारे कुछ रिच पर्सन जो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा या कहीं भी हों, सुन रहे होंगे तो उनको आश्चर्य लगेगा क्योंकि उन्होंने गरीब देखा ही नहीं। जैसे मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जिंदगी पूरी महाराष्ट्र में गुजरी। मुझे याद आता है करीब 12-14 साल पहले की घटना शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ वो ग्रीष्म ऋतु का सीजन था, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, गांव घूमने आए थे। तो हम कहे अच्छा आपको उल्टी पल्टी ज़्यादा हुई है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, चलिए खेत घुमा लाते हैं। हम पशुओं के चारा काटने के लिए, एक बरसीम होता है, काटने निकले।
खेतों में गए, और उस समय क्या था कि आलू के खेत में वो सीजन ऐसा था कि हरे पत्ते सब गायब थे, पाले वाले से सब सूख गया था, अंदर आलू थी मिट्टी में। उन्होंने सीधा सवाल किया, आलू तो कहीं दिख ही नहीं रहा, आलू कहाँ फरा है? मुझे हंसी आई। हमसे उम्र में 6 साल बड़े हैं, तो हंसी आना स्वाभाविक है मेरा, लेकिन ये सत्य है कि जो शहर में है, जो सब्जी भाजी चावल दाल खाता है, वो ये नहीं जानता कि चावल कैसे आता है, ये पपीता कहाँ उगता है, हल्दी कहाँ पैदा होती है, बिल्कुल नहीं जानता। और न उसका परिवार उससे मतलब रखने देना चाहता है। हमारा परिवार जो रिच होता जाता है, खास करके गरीबी से अगर अमीरी की ओर बढ़ रहा है, तो अपने बच्चे को वो हवा नहीं लगने देना चाहता ठंडी ठंडी। इसका नतीजा क्या होता है? जो रिच पर्सन का कंपटीटर होता है वो बिल्कुल कट जाता है। और जो आरक्षण वाली मूवी आई थी, जिसमें एक कमेंट करता है सैफ अली खान के खिलाफ, वो लड़का, उसके गार्जियन कमेंट करते हैं, इन लोगों के साथ हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इनसे दुर्गंध आती है। भाई आएगी, उनके पास साबुन नहीं है धुलने के लिए कपड़ा। आप संघर्ष उसी जमीन से निकले हैं, गोबर से, लेकिन अब आपके रुख बदल गए हैं क्योंकि आप संपन्न हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वास्तव में अमीर होता है वो ये सब नहीं देखता, वो जानता है हकीकत क्या है। लेकिन जो नया नया अमीर होता है, नया नया पैसे वाला होता है, नया नया समृद्धता देखता है, तो अपने बच्चे को हवा तक नहीं लगने दे चाहता। मैंने सुना है अपने लाइफ में, अपने नज़दीकियों में, कि हम अपने बच्चे को कंपटीशन में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है। भैया कंपटीशन तुम्हें बुला रहा था क्या? और क्या तुम्हारा इतना कंट्रोल है तुम्हारे बच्चे पर? हैं? बच्चे का अपना स्वविवेक नहीं है। और आज के ज़माने में जहाँ ये मल्टीमीडिया सेट और दुनिया भर के उपदेशक यूट्यूबर, वो बच्चे को ट्रेंड नहीं कर देंगे बाप और माँ के अंदर। बाप माँ बेडरूम में, लड़का अपने रूम में, उसको माँ बाप कंट्रोल कर लेंगे। ये मूर्खता आप लोग अधिवक्ता साथियों बहनों मत पालना। बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, बच्चे दुनिया के कंट्रोल में होंगे आपको छोड़कर। इस हकीकत को जल्दी से मान लीजिए। और ये जो आप आज लड़ रहे हैं, ये किसी और के लिए मत लड़िए। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी हैं, विवाहित बहनें हैं, बच्चे हैं उनके, मैं उनको भी संकेत करके कह रहा हूँ, अटपटा मत मानिएगा इसे। असल में अपना बुढ़ापा दुरुस्त करने के लिए आप नौकरी पा जाइए। जो गवर्नमेंट सैलरी देती है, पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद, उसमें आपका बुढ़ापा सिक्योर रहेगा, बच्चे की कमाई सफलता या पैसे में नहीं। ये कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने परिवार समेत दुनिया में ये देख रहा हूं, बढ़ रहे हैं वृद्धाश्रम भारत में। अमेरिका का तो कल्चर है, ब्रिटेन का तो कल्चर है, वहां बुढ़ापा का मतलब ही होता है वृद्धाश्रम। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, श्रवण कुमार का देश है ये, यहाँ भी यही चल रहा है, चलेगा ही। क्यों? हम बच्चों पर शासन करना चाहते हैं और बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं। हम उस हर मतलब वो जब से पैदा हो गया और जब तक कंट्रोल करने लायक है, तब तक हम अपना अहंकार उस पर थोपते जाते हैं। हम तब भी भरी युवा में, जब उसकी एक नहीं चलती थी, उसका हम ना सुनते, उसके अकॉर्डिंग ना व्यवहार करें, तो क्या हमसे ज़बरदस्ती कर पाएगा? लेकिन उस समय हम अपनी तमाम खुशियों का गला घोंट कर, कि हमारा बच्चा है, इसको ठंडक न लगे, इसको फलनवा ना हो, ये पिछड़ न जाए, उसको हम अपाहिज बनाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। और लास्ट में क्या करता है, जब हमारे हाथ पांव ढीले पड़ने लगते हैं, बुजुर्गियत आती है, तो हमारे लिए वो अपाहिज बना देता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने कभी संवेदना को समझने का अवसर ही नहीं दिया। कभी वो ये जान पाए कि व्हाट इज पेन, व्हाट इज स्ट्रगल, वो जब जान पाए तब तो आपके ऊपर वो तरस खाए। विचार करिएगा इस पर। चाहे जिस कैटेगरी में आप बिजनेस करते हो, कोई काम धाम करते हो, अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है, 40 के आसपास या 40 के ऊपर चल रही है, तो सतर्क हो जाइए। आपके जेब में, आपके मालकियाना हक से अगर कोई संपत्ति है, तो उसके बूते नहीं, उस संपत्ति से आए हुए धन के बूते आपका बुढ़ापा गुजर सकता है, बच्चों के ऊपर नहीं। कर जाए बात अलग है,
उनमें संस्कार आ जाए, किसी से सीख जाएं, उनके समझ आ जाए, वो तो आपका समझ रहिए कि भगवान के द्वारा दिया गया परम पूर्ण प्रसाद है। अन्यथा जो गति तोरी वो गति मोरी। हे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, एचजेएस जूनियर डिवीजन एपीओ की तैयारी करने वाले हमारे साथियों, समय सोचने का है। चाहे विवाहित हों तो, न विवाहित हों तो, यही सोचकर पढ़िए, ये विचित्रता सोचकर पढ़िए। गलत कह रहा हूं? आप जाते हैं तो आपके पास एक बिस्लरी लेने का पैसा नहीं है और कोई थर्मस लेके बैठा है। उसका भी दोष नहीं, मैं उससे जलन नहीं कर रहा हूं, घृणा भी नहीं कर रहा हूं। मैं सत्य बता रहा हूं कि इस सत्य के साथ कंपटीशन फेस करते हैं रे बबुआ। इसीलिए जो रिच पर्सन सफल होता है, उसके कपड़े, उसका व्यवहार, उसका सोर्स, उसकी पहुंच, कितना लड़ेंगे आप इस अंग्रेजियत के कानून से। ला अंग्रेजी में ज्यादा नंबर देती है, आप जानते ही हैं। मैं उसकी निंदा, उसको क्यों खोदूं पहाड़, जानते ही हैं। तो आप ये मत सोचें कि अंग्रेज चले गए और हम आजाद हैं ना। असल में बाबा दादा जब कहते थे तो समझ में नहीं आता था कि अंग्रेजों का जमाना अच्छा था। उससे प्रचंड गुलामी में आप जी रहे हैं। अगर इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से आप अगर वीक हैं, उस जमाने में क्या था, आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी अंग्रेज अपने बराबर बैठने नहीं देते थे। बुद्धि का कमाल देखिए। उस जमाने में भी बुद्धि गरजती थी, आज भी गरज रही है। जिसके पास बुद्धि विवेक है, वो कुछ लोग ही तो पूरी न्यायपालिका, पूरे समाज, पूरे उसके राजा बने बैठे हैं। चाहे वो अपराध जगत के नेतागढ़ लोग हों, और मैं ये नहीं कहता कि सारे नेता अपराधी हैं, उसमें भी बुद्धिदार लोग हैं। जिसकी बुद्धि है उसका पद ऊंचा है। अरुण जेटली साहब के पास कौन सी बड़ी रियासत थी, बुद्धि ये तो था कि मोदी जी के बगल में उतने बड़े, एक समय ऐसा था 4 बड़े विभाग उनके नाम थे। दुनिया में नहीं रहे जेटली साहब, वकील है तो थे पेशे से। कहने का मतलब ये है, चाहे राम जेठमलानी हो, चाहे वर्तमान में कपिल सिब्बल जी हो, ये दिग्गज वकील बुद्धि के बल पे ही तो राज कर रहे हैं, और वही बुद्धि की पढ़ाई आप कर रहे हैं। आपको निराश हताश होने की जरूरत नहीं मेरी बातों को सुनकर, लेकिन सत्य से मुंह फेरने की भी जरूरत नहीं। क्यों? जब ये सत्य आपसे बार बार टकराएगा, याद दिलाएगा, तो आप इधर उधर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे तो कंपटीशन निकलेगा। कंपटीशन निकलेगा तो फिर कह रहा हूं, चाहे मुझसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हों, चाहे क्रैश कोर्स से जुड़े हों, जीके, एपीओ या जेएस, हमारा नाम न मत लेना भाई कि गिरी जी के यहां हमने ज्वाइन किया था, हमें सफलता में। ना ना, यहां है नाम वाले, पीछे हैं सब, 2400 घंटा विराजमान है, वो आपुम है। हमें इस मीडिया सेंटर की जरूरत नहीं है। हम इस जोर जोर से बुला के आपको और बढ़िया पीछे पर्दा लगा के ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखा के जीवन में अगर करते मिले तो बताइएगा। एक लड़के का जो आपने सुना था, उस लड़के की जबरदस्ती थी, एपीओ बना था, और वो उस एवज में आया था कि निःशुल्क इंटरव्यू, अन्यथा वो भी मैं स्वीकार नहीं करता। तो ये हम हैं। हम इसकी अपेक्षा नहीं करते कि हम अलग हैं, अनूठे हैं। ना 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 ना, किसी प्रकार का मुझे यश नहीं चाहिए भाई आपसे। हम ये इसलिए कि अगर इसका थोड़ा सा भी अंश मेरे किसी अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु बहन के काम आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, धन्य है हमारा बोलना। हमसे जिंदगी में बात ना करे, ना हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, ना हमको लाइक करे, सीधे कह रहा हूं मैं। आप देखते हैं मेरे चेहरे पे कोई भाव आता है, अरे बाप रे, हम अगर प्रचारवा नहीं कराए तो हमारी बिजनेसवा कैसे चली। हम 5 तल्लक मकान और 25 करोड़ की गाड़ी कहिया खरीदब, अरबपति के सूची में हम कहिया अपने नाम से हम फिल्म न बनवाए अपने लड़के बच्चन के। रे दादा, हम इससे बड़ा दरिद्र आदमी, आदमियत, आदमी नहीं, ये जो आदमी करता है ये सब रील बनाना, विज्ञापन करना, ये अंदर की दरिद्रता का प्रचंड उदाहरण है। भीतर से जो आदमी जितना खोखड़ू बांस, वो सोशल मीडिया पे उतना छाया हुआ है।
पक्की पहचान दे रहा हूं। सोशल मीडिया पे जितना वो पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब भीतर से बिल्कुल खाली है वो। ये दिन मत लाना। पढ़ लिख के अपनी मजबूती, बुढ़ापा की मजबूती, जिंदगी में जब तक जीना मेरे वकील साथियों बहनों, अपने दम पर जीना। इन बच्चों और इन दुनियादारी के चक्कर में, हाँ कर दो बात अलग। आज की वीडियो पूरी। अगर आप हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज जूनियर डिवीजन, एचजेएस क्रैश कोर्स चल रहा है, चकबंदी पढ़ा रहा हूँ, एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, इन सबसे जुड़ना चाहते हैं तो ब्लू कलर में उधर किनारे नंबर दिख रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप गिरी जी से बात कर सकते हैं। इस शर्त के साथ कि सिलेक्शन होने के बाद मेरा प्रचार नहीं करेंगे कि मेरे द्वारा हुआ। मैं कोई श्रेय नहीं चाहता। सभी को हमारा जय सिया राम। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो पूरा करता हूं। कल फिर मिलूंगा। चुस्त दुस्त हो रहे कि जबरदस्त पढ़िए अपने लिए। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।